सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक आप लोगों को 25 प्रशिक्षण करने हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कोर्स नंबर 19, जिसका नाम है प्राथमिक शालाओं में साहित्य। यह कोर्स सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। दोस्तों, इस कोर्स के भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे कि उनके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज का अपना कोर्स नंबर 19। इसमें दोस्तों भाग 1 ओपन करेंगे, जिसका नाम है साहित्य और बाल साहित्य। इसमें पेज नंबर 2 पर एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार काव्य का यह व्यवहार क्या दर्शाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वह पहले से परिचित कीड़ों से तुलना करते हुए टिड्डे के बारे में समझ बना रही है। वह अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए टिड्डे के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। काव्या को चित्र बहुत अच्छा लगा है, वह अपनी इच्छा से ऐसे ही कुछ बोल रही है। और चौथा ऑप्शन है, काव्या किताब पढ़ने में रुचि दिखा रही है और अपनी समझ से कहानी बना रही है। तो दोस्तों, इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा, बर्तनों की किताब की प्रति काव्या की प्रतिक्रिया क्या दर्शाती है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है, काव्या बर्तनों की किताब में रुचि या जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। दूसरा है, काव्या को टिड्डे से खास लगाव हो गया था और वह उसके बारे में जानना चाहती थी। तीसरा ऑप्शन है, काव्या की उम्र में बच्चों को जानवरों की पुस्तकें ही ज़्यादा भाती हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, काव्या को सिर्फ चित्र अच्छा लगा, प्रिंट का कोई अर्थ भी है, इसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद आप वीडियो को देखेंगे और पेज नंबर 6 पर एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार साहित्य क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है उपन्यास, कविता, नाटक, जीवनी, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि। दूसरा है, सिर्फ बड़ों के मज़े के लिए लिखे गए लेख या किताबें जैसे उपन्यास, जीवनी आदि। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कोई भी काल्पनिक लेख। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कोई भी रचना जिससे खुशी, विश्वास, भावना, संभावना और समझ पैदा हो। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप पेज नंबर 9 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा, दोनों कहानियों में से किस तरह के अंतर देख पाए। ऑप्शंस हैं, भाषा की सहजता, वाक्यों की लंबाई, पात्रों का चुनाव, प्रस्तुत की गई स्थितियाँ, उपमाओं का प्रयोग, विषय वस्तु का चयन, कहानी में इस्तेमाल संदर्भ, शब्दों का चयन, चीज़ों का विवरण। तो दोस्तों, इसमें आपके सभी विकल्प सही हो जाएंगे। सभी पर टिक करके और आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद दिखाए गए साहित्य के प्रकारों के उचित उदाहरणों को बड़ों के साहित्य और बाल साहित्य की तालिका में ड्रैग करके डालिए। एक ही प्रकार को दोनों में भी शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये दिया गया है, जैसे यात्रा वृत्तांत, कहानी, कविता, गीत, नाटक, एकांकी, व्यंग, उपन्यास, जीवनी, निबंध, रिपोर्ट, रेखा चित्र। तो इनको आपको उंगली से उठाकर ड्रैग करके और आपको बड़ों के लिए साहित्य इस वाले खाने में डालना है। तो आप इन सभी को उठाकर ड्रैग करके डाल देंगे इस प्रकार से। और फिर दोस्तों, आपके सामने दूसरा कॉलम दिया गया है बाल साहित्य का। तो इसमें भी आप यात्रा वृत्तांत से लेकर रेखा चित्र के सभी को उंगली से उठाकर और बाल साहित्य के डिब्बे में रख देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको भी रख देंगे और सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका यह भाग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद भाग 2 आएगा, बाल साहित्य के प्रकार 1। इस वाले भाग में पेज नंबर 2 पर एक प्रश्न आएगा, बचपन में सुनी कहानियों के बारे में सोचते ही कौन कौन सी बातें याद आती हैं या क्या महसूस होता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, खुशी, दुख, डर का एहसास, मुख्य पात्र की चिंता, जादू भरी दुनिया, बोलते हुए जानवर और पक्षी, उड़ता कालीन, राक्षस, एक छोटा सा बच्चा बच्ची और परी। तो इसमें दोस्तों आपके सभी
विकल्प सही हो जाएंगे। आप सभी पर टिक करके और सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इस कविता के लिए कौन सी बातें कहना सही रहेगा। 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कविता में बच्चों के लिए काफ़ी सारे नए शब्द शामिल हैं। दूसरा है कविता पढ़ने में सभी को काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है कविता में तुकबंदी शामिल है। तो इसमें आपके ऑप्शंस नंबर फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएंगे और आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद पेज नंबर 9 पर एक प्रश्न आएगा, इस तरह की कविता बच्चों की भाषा विकास में कैसे मदद कर सकती है। इसमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है नए शब्दों को सुनना और बोलने की कोशिश करना। दूसरा है कविता में इस्तेमाल हुई मात्राएं और अक्षर पहचान करना। तीसरा है तुकबंदी से वाक्य संरचना पहचान पाना। और चौथा है तुकबंदी से बोलने में स्पष्टता आना। और पांचवा दिया गया है कविता बोलने में शामिल उतार चढ़ाव को समझना। तो इसमें आपके दोस्तों ऑप्शंस नंबर फर्स्ट, थर्ड, 4 और 5 सही हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद पेज नंबर 12 पर एक प्रश्न आएगा, कविताएं और किस तरह बच्चों के विकास में योगदान दे सकती हैं। आपके सामने 7 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है भावनाओं को गहराई से समझने में। दूसरा है अपनी बात या भावों को व्यक्त करने में। तीसरा समाज को समझने व एक बेहतर संबंध बनाने में। चौथा हास्य विनोद के लिए प्रेरित करना। पाँचवा कविता पाठ करने वालों के साथ अच्छे संबंध बनाने में। छठवां दूसरों की भावनाओं को समझना व आदर करना सीखने में। और सातवां है बच्चों के शारीरिक विकास में। तो इसमें आपके सभी विकल्प सही हो जाएंगे। सभी विकल्प पर आप टिक करके और सबमिट बटन पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके सामने पेज नंबर 15 पर एक प्रश्न आएगा, अच्छा सोचो कक्षा में गीतों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आपके सामने इसमें भी 7 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है गीतों को गाते समय आसपास मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा गीत चेहरे व शारीरिक हाव भाव के साथ गा सकते हैं। तीसरा दिया गया है गीतों के लिए भाषा में उतार चढ़ाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है बच्चों के घरों में गाए जाने वाले लोकगीत आदि को शामिल कर सकते हैं। पाँचवा है पहले से परिचित गानों में शब्द का फेरबदल कर सकते हैं। और छठा है किसी जानकारी सूची आदि को गाने में डालकर याद करने के लिए आसान बना सकते हैं। तो इस प्रश्न में आपके सभी विकल्प सही हो जाएंगे। सभी पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे तो आपका यह भाग भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद भाग 3 आएगा, बाल साहित्य के प्रकार 2। तो इस वाले भाग में जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पेज नंबर 3 पर जाएंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा, नाटक के लिए क्या कहना सही रहेगा। 2 ऑप्शन हैं, नाटक में संवाद यानी पात्रों के बीच बातचीत शामिल होती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है नाटक में एक सूत्रधार कहानी सुनाता है। तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर पेज नंबर 10 पर जब आप वीडियो को अच्छे से देखते जाएंगे और पेज नंबर 10 पर पहुंचेंगे तो एक प्रश्न आएगा आपके सामने, इस काव्य कहानी का इस्तेमाल कक्षा में कब किया जा सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। जैसे इसमें 5 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आदि मानव के बारे में पढ़ाने के लिए, जानवरों का लाभ पढ़ाने के लिए। तीसरा है पहिया गोल क्यों होता है, ये पढ़ाने के लिए। चौथा है पहिए और वाहन की शुरुआत पढ़ाने के लिए। पाँचवा दिया गया काव्य कहानी का मजा लेने के लिए। तो इसमें दोस्तों आपके ऑप्शंस नंबर 4 और 5 राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 15 पर फिर एक प्रश्न आएगा, आपने बचपन में इनमें से कौन सी कहानियाँ या कॉमिक पढ़ी हैं। तो इसमें चाचा चौधरी और साबू। दूसरा ऑप्शन है अकबर बीरबल। तीसरा है तेनालीरामा। चौथा है अली बाबा और चालीस चोर। और पांचवा है फेलुदा सत्यजीत रे द्वारा। तो इसमें दोस्तों आपके पांचों ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। पांचों पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा, बचपन से बच्चे कौन कौन सी चीज़ें अपने आसपास सुनते आ रहे हैं। तो इसमें आपके सामने 7 ऑप्शन है, जिसमें पहला है लोरियाँ, दूसरा कहानियाँ, तीसरा लोगों के अनुभव या किस्से, चौथा चुटकुले, पांचवा पहेलियाँ, छठा लोगों की बातचीत और सातवां है टीवी। तो इसमें दोस्तों आपके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। सभी पर क्लिक करके आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपका यह भाग भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद भाग 4 आएगा, बाल साहित्य की भूमिका। इसमें दोस्तों जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पेज नंबर 4 पर पहुंचेंगे तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा,
आपके अनुसार बाल साहित्य बच्चों के विकास में कैसे सहायक सामग्री साबित हो सकता है। तो आप इन 8 जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको पढ़ लीजिए और इनमें से जो सभी ऑप्शंस जो हैं वो राइट हो जाएंगे। आप सभी पर क्लिक करके सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके सामने प्रश्न आएगा, क्या आप इस चित्र को देखकर जल चक्र समझ पाए? क्या आप इस चित्र को देखकर वाटर साइकिल को समझ पाए, हाँ या नहीं? तो आपको इसमें हाँ या नहीं में जवाब देना है, तो आप हाँ पर क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर एक प्रश्न आएगा, क्या बिना भाषा के इस्तेमाल के सिर्फ चित्र दिखाकर बच्चों को जल चक्र समझाया जा सकता है? तो इसमें आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। इसमें आप हाँ पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद फिर एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार यह कहानी किस बारे में होगी? 4 ऑप्शन हैं, आम के बारे में, दूसरा है लिंग में अंतर के बारे में, तीसरा है बच्चों के मनपसंद फलों के बारे में, चौथा ऑप्शन दिया गया है राजू और मीना के रिश्ते के बारे में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। सेकंड पर क्लिक करके सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आपका यह भाग भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद भाग 5 है बाल साहित्य का चुनाव। इसमें पेज नंबर 3 पर एक प्रश्न है, काव्या का खुद को सही मानना क्या दर्शाता है? वह अभी तर्क नहीं समझती है, दूसरा ऑप्शन है वह बादल की खुद से तुलना कर रही हो, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उसने ये स्कूल में सीखा होगा। तो इसमें आपके ऑप्शंस नंबर फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद फिर एक प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषताएं आपकी कहानी के लिए भी सही हैं? तो इसमें आप सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और दोस्तों इस प्रश्न के जो राइट ऑप्शंस हो जाएंगे वो ऑप्शंस नंबर फर्स्ट, सेकंड, 4, 6, 7, 8 ये आपके ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। इस पर आप सबमिट क्लिक करके सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद प्रश्न आएगा, आपके अनुसार बच्चों के लिए लिखी गई किताब या कहानी में किन खास बातों का होना जरूरी है? तो आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, आप इन 5 ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए और इस प्रश्न में जो आंसर्स हो जाएंगे राइट वो पाँचों आंसर्स राइट होंगे। इसमें आप पाँचों पर क्लिक करके और आप सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद प्रश्न आएगा, इनमें से कौन से रूप को आप कक्षा में शामिल करना चाहेंगे? क्लिक करके चुनिए रूप फर्स्ट को या रूप सेकंड को। तो आप रूप सेकंड पर क्लिक करके और सबमिट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो आपका यह भाग भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद भाग 6 है कक्षा में बाल साहित्य। इस भाग को जब आप ओपन करेंगे और वीडियो को ध्यान से देखते जाएंगे तो पेज नंबर 10 पर एक प्रश्न आएगा, चित्र कहानी के लिए ऐसे प्रश्न पूछने से क्या लाभ होगा? तो आपके सामने इसमें 7 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इन सभी 7 ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसमें जो राइट ऑप्शंस हो जाएंगे वो ऑप्शंस नंबर 3 को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शंस इसमें सही हो जाएंगे। इस पर आप सभी पर क्लिक करके ऑप्शंस नंबर 3 को छोड़ देंगे और बाकी सभी पर क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद फिर एक प्रश्न आएगा, कहानी के बीच में अनुमान लगाने से क्या लाभ होगा? आपके सामने इसमें 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है भाषा शिक्षक को मनोरंजक बनाया जा सकता है, बच्चों में कहानी के प्रारूप, उसके स्तर, घटनाक्रम की समझ बनेगी, और तीसरा है एक ही कहानी के विभिन्न तरीकों से अंत होने की संभावनाओं की समझ विकसित होगी। तो दोस्तों इसमें आपके ऑप्शंस नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही हो जाएंगे। तीनों पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे और इसके बाद आपके सामने प्रश्न आएगा, आपको क्या लगता है कि ये बाल अखबार क्या होगा? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों आप इन 4 ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। जो इसमें राइट ऑप्शंस हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 राइट सही हो जाएगा। 4 पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद इसमें लास्ट प्रश्न आएगा, आप खुद ही सोचिए पूरी प्रक्रिया कैसे बच्चों के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों इसमें आपके सामने 7 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इन 7 ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर इसमें जो सभी ऑप्शंस हैं वो सभी के सभी सही हो जाएंगे और आप इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपका यह भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर 6 भाग तक इस कोर्स के सभी प्रश्न जो आए थे वो हमने कर लिए हैं। अब इसका जो भाग 7 है जिसमें अपनी समझ की जांच करें, उसकी वीडियो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप हमारे
व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।